दूसरी तरफ खुदा ने उनको ये भी बतला दिया कि अब की पूरी कौम में जिसको ईमान लाना था ले आया, आगे इसमें कोई ईमान कबूल ना करेगा। जिसके बाद ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ के कलिमात अदा किए। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और रहमत इलाही के आगोश में आ जाए, मगर कौम ने ना माना और जिस कदर इस जानिब तबलीग हक में जिदोजहद हुई, इस कदर कौम की जानिब से बुग़्ज़ व इनाद में सरगर्मी का इजहार हुआ और ईज़ा रसानी और तकलीफ दही के तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने अवाम से साफ साफ कह दिया कि तुम किस तरह बिदा, सवा, यगूस, यऊक और नस्र जैसे बुतों की परस्तिश को छोड़ सकते हो। जब कभी भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वहदानियत और ईमान की तरफ बुलाते और उन्हें तबलीग करते तो उनके बड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहते, ए नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ लिया, अब इसको खत्म कर और जो तूने हमसे अजाब इलाही का वादा किया है वो ले आ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इन मगरूर अफराद के इस सवाल का जवाब बार बार यही देते कि अजाब इलाही मेरे कब्जे में नहीं है, वो तो उसके कब्जे में है जिसने मुझे रसूल बनाकर भेजा, वो चाहेगा तो ये सब कुछ भी हो जाएगा। जब कौम बार बार अब की तबलीग को रद्द करती और अब का कहा मानने से इनकार करती और बार बार तकाजा करती कि हमारे लिए तुम जिस अजाब की धमकी देते हो आखिर तुम इसे ले क्यों नहीं आते, तब उन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुखातिब करके कहते, अगर अल्लाह चाहेगा तो इस अजाब को भी वो ले आएगा और तुम खुदा को थका देने वाले नहीं हो। बहरहाल जब कौम की हिदायत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, इनाद और हित धर्मी उन पर वाज़ेह हो गई तो कुरान मजीद के मुताबिक 950 की पैहम दावत और तबलीग का उन पर कोई असर न देखा तो सख्त मायूस और परेशान खातिर हुए। तब खुदा ने आपकी हालत देखते हुए उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, जो ईमान ले आए वो ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकत पर गम न करो। जब खुदा का यह हुक्म आपके पास पहुंचा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि उनके इब्लाग हक में कोताही नहीं है बल्कि खुद ना मानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी अपनी सरकशी का नतीजा है। तब उनके अमाल और कमीनी हरकत से मुतासिर होकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने ये दुआ फरमाई, ए परवरदिगार, तो काफिरों में से किसी को जमीन पर बाकी न छोड़, अगर तो उनको यूं ही छोड़ देगा तो ये तेरे दूसरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद खुदा ने आपके उन अल्फाज को कबूलियत बख्शी और अपने कानून जजाई अमाल के मुताबिक सरकशों की सरकशी और मतमर्दों के तमर्रुद की सजा का ऐलान कर दिया। और हिफ्स मा तकद्दुम के लिए पहले खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वो एक कुश्ती तैयार करें ताकि असबाब ज़ाहिरी के एतबार से वो और मुमिनीन व साहिब ईमान इस अजाब से महफूज रहे जो खुदा के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म रबी में कुश्ती बनानी शुरू की तो कुफार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया और जब भी उनका उधर से गुजर होता तो कहते, खूब, जब हम गर्क होने लगेंगे तब तो और तेरे पैरोकार इस कुश्ती में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। साथ ही तमस्खुराना अंदाज में ये भी कहते, कैसा अहमकाना ख्याल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजामकार से गफलत और खुदा की नाफरमानी पर जुर्रत देखकर उन्हें ही के तर्ज पर जवाब देते और अपने काम में मशगूल रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनको हकीकत हाल से आगाह कर दिया था। आखिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म पर अपने काम को जारी रखा, इसलिए कि अल्लाह ने आपको मुखातिब करके फरमाया था, ए नूह, तो हमारी हिफाजत में है, हमारी वही के मुताबिक कश्ती तैयार किए जा और अब मुझसे उनके मुतालिक कुछ न कह, वो बिलाशुबा गर्क होने वाले हैं। आखिर कश्ती नूह बनकर तैयार हो गई। अब खुदा के वादा अजाब का वक्त करीब आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस पहली अलामत को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी जमीन की तह से पानी का चश्मा उबलना शुरू हो गया। तब वही इलाही ने उनको हुक्म सुनाया कि कश्ती में अपने खानदान को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का जोड़ा भी कश्ती में पनागीर हो और वो मुख्तसरी जमात जो तुम पर ईमान ला चुकी है कश्ती पर सवार हो जाए। जब वही इलाही की तकमील पूरी हो गई तो आसमान को हुक्म दिया कि पानी बरसना शुरू हो और जमीन से पानी उबलने लगा। बस खुदा के हुक्म से ये सब कुछ होता रहा तो कश्ती उसकी हिफाजत से पानी पर एक मुद्दत तक महफूज तैरती रही। इस मौके पर उलमा एक और सवाल भी उठाते हैं और वो ये कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफानी अजाब के वक्त खुदा ताला से अपने बेटे की नजात के मुताल्लिक सिफारिश की और खुदा ताला ने उनको इस सिफारिश से दूर कर दिया।
इस मसले की अहमियत कुरान हकीम की आयत में कुछ इस तरह बयान की गई है। और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, ए परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे अहल ही में से है और तेरा वादा सच्चा है और तो बेहतरीन हाकिमों में से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, ये तेरे अहल में से नहीं है, ये बदकिरदार है, बस तुझको ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए जिसके बारे में तुझको इल्म ना हो। मैं बिलाशुबा तुझको नसीहत करता हूं कि तो नादानों में से ना बन। हजरत नूह ने कहा, ए रब, मैं बिला तरद्दुद इस बारे में कि जिसके मुतालिक मुझे इल्म ना हो तुझसे सवाल करूं। तेरी पनाह चाहता हूं, अगर तूने मुझे मुआफ ना किया और रहम ना किया तो मैं नुकसान उठाने वालों में से होऊंगा। चुनांचे खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए नूह, हमारी जानिब से तो और तेरे हमराही हमारी सलामती और बरकतों के साथ जमीन पर उतरेंगे। इन आयात से मालूम होता है कि हजरत नूह से खुदा का वादा था कि वो उनके अहल को नजात देगा, इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ मांगी। इस बेटे का नाम कनान था, जिस पर खुदा की जानिब से इताब हुआ कि तुमको जिस शय का इल्म ना हो उसके मुतालिक इस तरह से सवाल करने का हक नहीं है। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का इतराफ किया और खुदा ताला से मगफिरत और रहमत की तलब की और उसकी जानिब से भी ख्वाहिश के मुताबिक जवाब मिला। यहाँ उलमा ये भी कहते हैं, तो अब गौर तलब बात यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सवाल किस वादा पर मबनी था और वो वादा पूरा हुआ कि नहीं, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस वादे के समझने में किसी किस्म की गलत फहमी हुई और अल्लाह ताला की तंबीह पर उन्होंने असल हकीकत को समझ लिया। इससे मुताल्लिक उलमा कहते हैं कि जब अजाब का वक्त आया और खुदा ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो तन्नूर से पानी उबल पड़ा, तो हमने नूह से कहा कि हर जानदार में से एक जोड़ा कुश्ती में उठा लो और उसके अलावा जिस पर खुदा का फरमान नातिक हो चुका है अपने अहल को भी और जो तुझ पर ईमान लाए हैं उनको भी, और वो बहुत थोड़े हैं। खुदा के इस फरमान में यह बताया गया था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हक ताला ने यह फरमाया था कि तुम अपनी इस कश्ती में जो अहल नजात के लिए तैयार की गई है अपने अहल को बिठाओ, लेकिन तुम्हारा पूरा कुंबा नजात याफ्ता नहीं है, बल्कि बाज ऐसे भी है जिन पर खुदा के अजाब का फैसला हो चुका है। चूंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साबिका काफिराना अकायद और अमाल की बिना पर इस बात से मायूस हो चुके थे कि वो खुदाए बरहक पर ईमान लाए और तौहीद की आवाज पर लब्बैक कहे, इसलिए इस अस्सना का मिसदाक सिर्फ इसको समझे और बेटे की मोहब्बत में यह ख्याल करते हुए कि ये नो उम्र है, शायद कश्ती में मोमिनीन की सोहबत से फायदा उठाकर ईमान ले आए और काफिरों की सोहबत को रद्द कर दे। खुदा ताला के इरशाद से फायदा उठाते हुए उन्होंने बारगाह इलाही में अपने बेटे की नजात की दुआ की, मगर अल्लाह ताला को जलील अल कदर पैगंबर का यह कियास पसंद ना आया और उनको तंबीह की कि जो हस्ती खुदा की वही से हर वक्त मुस्तफीद होती रहती है, इसको जज्बा मोहब्बत में इस कदर सरशार ना हो जाना चाहिए कि वही इलाही का इंतजार किए बगैर खुद ही कियास आराई करके अंजाम तक का फैसला कर बैठे। हालांकि वादा नजात सिर्फ मुमिनीन के लिए मखसूस है और कनान काफिरों के साथ काफिर ही रहेगा। बिलाशुबा तुम्हारा इस किस्म का सवाल मनसब रिसालत और नबूवत के शायान शान नहीं है। गोया हजरत नूह अलैहिस्सलाम से खुदा ताला का यह खिताब दरअसल इताब नहीं था, बल्कि मुशाहिदा हकीकत के लिए एक पुकार थी जिसको उन्होंने सुना और अपनी बशरियत और अब्दियत के एतराफ के साथ साथ मगफिरत के तालिब हुए और खुदा की सलामती और बरकत हासिल करके शाद काम और बामुराद बने। बस ये सवाल ना मसीयत का सवाल था ना इस्मत अंबिया के मुनाफी, इसलिए खिताब इलाही में इसको नादानी से ताबीर किया, ना कि गुनाह और नाफरमानी से। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने यह हकीकत आश्कार हो गई कि वादा नजात का मंशा नस्ल खानदान नहीं है बल्कि ईमान बिल्लाह है। इसलिए उन्होंने अपना रुख बदल कर बेटे को मुखातिब किया और अपना मनसब दावत अदा करते हुए चाहा कि वो भी मोमिन बनकर नजात इलाही से बहरावर हो, मगर इस बदबख्त ने जवाब दिया, मैं बहुत जल्द किसी पहाड़ की पनाह लेता हूं कि वो मुझको गर्काबी से बचा लेगा। अपने बेटे का ये जवाब सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज कोई खुदा के हुक्म से बचाने वाला नहीं है, सिर्फ वही बचेगा जिस पर खुदा का रहम हो जाए। इस दरमियान में इन दोनों के दरमियान मौज हाइल हो गई और गर्क होने वालों में से एक हो गया। अल्लामा इब्न साद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और तूफान नूह से मुताल्लिक लिखते हैं कि नूह ने कश्ती बनाई और तूफान शुरू हुआ। नूह खुद कश्ती में सवार हुए, साथ ही उनके वही मज़कूरा अफराद बेटे और बहुएं यानी बेटों की बीवियां थीं और 73 अफराद औलाद शियस में से थे जो ईमान ला चुके थे। कश्ती में उनकी मजमूई तादाद 80 थी। इसके अलावा कश्ती में हैवानात के जोड़े भी थे। ये कश्ती 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी।
हाथ का पैमाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा के हाथ के मुताबिक था। पानी से ये 6 हाथ बाहर निकली हुई थी और बंद थी। नूह ने इसमें 3 दरवाजे भी निकाले थे, जिनमें से बाज ऊपर और बाज नीचे थे। आगे अल्लामा इब्न साद मजीद लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने 40 दिन तक रात दिन पानी बरसाया। कश्ती में 80 अफराद के अलावा हैवानात के जोड़े और अल्लामा इब्न साद के मुताबिक हजरत आदम की लाश को भी रखा गया था और इसे इस तरह रखा कि औरतों और मर्दों के दरमियान हाइल और हाजिब रहे। रजब की 10वीं शब गुजरी थी कि कश्ती पर सवार हुए और 11 रजब आशूरा यानी 10 मुहर्रम को खुश्की पर उतरे। यही बाइस है कि रोजा रखने वालों ने आशूरा का रोजा रखा। आगे मजीद लिखा कि पानी निकला तो निस्फ निस्फ करके निकला, यानी तूफान का निस्फ तो जमीन का निस्फ पानी था और निस्फ पानी की तुगयानी थी, क्योंकि खुदा ने लगातार पानी की झड़ी में आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन के सोते चश्मे जारी कर दिए, गोया जमीन को चाक कर डाला गया हो, इसमें शिगाफ कर दिए गए हों। बहरहाल ये कुश्ती अपने राकबू के साथ 6 महीने में तमाम जमीन का दौरा पूरा करने में कामयाब हुई और कहीं न ठहरी, यहाँ तक कि मक्का में हरम तक पहुंची मगर इसके अंदर न गई और 1 हफ्ता तक हरम के गिर्द फिरती रही, यानी तवाफ करती रही। वो घर जिसे खाना कबा कहते हैं, वो शुरू में हजरत आदम ने बनाया था, गर्क ना होने पाया। यही घर बैत अल ममूर है। हजर अस्वद भी कोह अबू कैस पर रहा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।